साथियों, मैं डॉक्टर रामअवतार शर्मा। आज हम पढ़ेंगे शोध के चरण। शोध के चरण जैसे समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण, शोध प्रारूप, प्रदत्तों का एकत्रीकरण, प्रदत्तों का सामान्यीकरण एवं विश्लेषण, निष्कर्ष प्राप्त करना और शोध रिपोर्ट लिखना, ये शोध कार्य के प्रमुख चरण है। साथियों, मैं इसको आपको व्यवहारिक रूप में इस प्रकार समझाना चाहूँगा। जैसे समस्या का चयन, जब मैंने पीएचडी की शोध कार्य किया तो मैंने एक समस्या का चयन किया, जैसे स्वच्छता। वर्तमान जो समसामयिक समस्या है स्वच्छता, ये मैंने इस समस्या का चयन किया और इस समस्या को मैंने धर्मशास्त्र के क्षेत्र में, स्मृति शास्त्रों में ढूंढने का प्रयास किया। ये थी समस्या। इसके बाद मैंने अगला चरण जो अपनाया वह था परिकल्पना का निर्माण। मैंने एक परिकल्पना का निर्माण किया कि सप्तर्षि स्मृति ग्रंथों में सुचिता समग्र अध्ययन, ये शीर्षक चुना मैंने, ये परिकल्पना निर्माण की। और फिर शोध प्रारूप को हम जैसे सिनॉप्सिस कहते हैं इंग्लिश में, शोध प्रारूप तैयार किया। शोध प्रारूप एक तरह से वह चीज़ होती है, जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले किसी आर्किटेक्चर के पास जाकर हम मकान का ब्लूप्रिंट तैयार कराते हैं, एक नक्शा तैयार कराते हैं कि मकान में कितने कमरे होंगे, कौन से कोने में रसोई होगी, कौन से कमरे में बाथरूम, किस दिशा में बाथरूम होगा। इस तरह के जो नक्शा जो तैयार होता है वही शोध प्रारूप है। हम जो परिकल्पना निर्माण करने के बाद जो शोध कार्य करेंगे उसका क्या प्रारूप होगा, वह कितने अध्यायों में विभक्त होगा, कितने चैप्टर होंगे, कौन कौन से चैप्टर में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, ये एक समरी रूप से हमें 8-10 पेज के अंदर बना करके शोध प्रारूप देना होता है, उसे ही शोध प्रारूप कहते हैं। उस शोध प्रारूप के आधार पर ही हम आगे जा करके थेसिस लिखते हैं, शोध प्रबंध लिखते हैं। ये चरण जब पूरा हो जाता है तो इसके बाद चरण आता है प्रदत्तों का एकत्रीकरण। अब आपने जो शोध प्रारूप तैयार कर लिया, वो जितने चैप्टर में उसको लिखना था, उन प्रत्येक चैप्टर की विषय वस्तु के लिए आपको तथ्यों का, सैंपल्स का एकत्रीकरण करना होता है। विभिन्न महाविद्यालयों में या लाइब्रेरी में जाकर के विभिन्न स्रोतों से आपको तथ्य एकत्रित करने होते हैं। इसे बोलते हैं प्रदत्तों का एकत्रीकरण। इसके बाद मैंने अगला चरण अपनाया प्रदत्तों का सामान्यीकरण एवं विश्लेषण। जब मैंने विषय वस्तु से संबंधित तथ्य एकत्रित किए, उनका विश्लेषण किया, उनकी व्याख्या की और उनका जनरलाइजेशन किया, उनके आधार पर नए तथ्य, उन तथ्यों को समझ करके उनका विश्लेषण करके एक अवधारणा हमने तैयार की। ये था प्रदत्तों का सामान्यीकरण एवं विश्लेषण। इसके बाद अगला चरण होता है निष्कर्ष प्राप्त करना। फिर आपने जो भी तथ्यों का विश्लेषण किया, सामान्यीकरण किया, उन सारे तथ्यों के अध्ययन के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना होता है। और निष्कर्ष, जो प्राप्त निष्कर्ष होता है, उसको हमें शोध प्रबंध के रूप में एक रिपोर्ट लिखनी होती है। जैसा कि शोध प्रारूप में हम मॉडल देते हैं, उसी मॉडल के आधार पर हमें मोटी पुस्तक 250, 300 या 400, 500 पेज की तैयार करनी होती है। वही शोध रिपोर्ट है, उसे ही हम थेसिस कहते हैं, उसे ही हम शोध प्रबंध कहते हैं। तो साथियों, मैंने नेट तो नहीं की, मैंने पीएचडी कर ली है। तो ये मेरा वीडियो अगर आपके समझ में आता है, शोध के चरण आपके समझ में आते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं विस्तृत अगले वीडियो तैयार करने में रुचि लूँगा। ये मेरा एक पहला वीडियो था। अगर आपके समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपका जब फीडबैक प्राप्त होगा तो ही मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू। आपका समय मैं नहीं लूँगा आगे ज़्यादा।